तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर नंबर 3 है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? नाउन, उसके टाइप्स हमने लिखे थे, काइंड्स को हमने वहां पर लिखा था। आज जो है उसमें से हम कुछ काइंड्स को आज डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर है? जहां तक था कोई लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है उसमें? टाइप्स के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, वो क्लियर हो जाएगा। सो काइंड्स ऑफ नाउन को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने क्या डिस्कस किया था कि जो मेन काइंड जो है नाउन की, जो मेन टाइप्स हैं, मैन काइंड्स जो है नाउन की, वो कौन सी हैं? दो हैं। एक हम डिस्कस किया था कि कॉमन नाउन है, और दूसरी कौन सी थी हमारे पास? प्रॉपर नाउन। कॉमन एंड प्रॉपर। अब प्रॉपर में डिस्कस किया था कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या प्लेस या थिंग का नाम होगा, जिसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है, कैपिटल लेटर से इसको लिखते हैं। और उसके लिए अलावा जो प्रॉपर नाउन थे, उसको अगर कॉमन नेम हम देंगे, जैसे बॉय है, किसी का नाम है असद है, उसको हम कहते हैं बॉय, तो वो कॉमन हो जाएगा। ठीक है बेटा? जैसे पाकिस्तान एक प्रॉपर नाउन है, उसको हम कहेंगे कंट्री, तो वो हो जाएगा कॉमन, इस तरह से। तो कॉमन नाउन के अंदर क्या था कि डिफरेंट टाइप्स हैं हमारे पास कॉमन नाउन के। कलेक्टिव नाउन हमारे पास है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, बहुत से इसमें नाउन में डिस्कस किए, लिखे थे। तो आज हम कुछ टाइप्स को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर। उसमें जो फर्स्ट टाइप है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, कॉमन नाउन के टाइप को डिस्कस करते हैं, ठीक है? उसको हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन जो है, नाम से भी देखें आप, कलेक्टिव मतलब कलेक्शन है। कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्शन है, नेम ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ कलेक्शन, नेम ऑफ अ कलेक्शन। अब ये कलेक्शन ऑफ पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है, या थिंग हो सकता है। ठीक है? उसकी कलेक्शन जो है वो क्या कहलाती है हमारे पास? क्या कहलाती है हमारे पास? कलेक्टिव नाउन कहलाती है। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है? नेम ऑफ अ कलेक्शन of person, places or thing, we can say, right, taken as a whole, taken as a whole, as a whole इसको लिया जाता है और इसको हम कहेंगे कि ये कलेक्टिव नाउन। अब डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा जब तक उसकी एग्जाम्पल जो है वो नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सेंटेंस हमारे पास क्राउड, एक वर्ड है क्राउड, ठीक है? क्राउड। अब क्राउड जो एक पर्सन से तो नहीं होगा, उसमें बहुत से लोग इकट्ठे होकर तब क्राउड बनेगा। तो क्राउड किसका होता है? पीपल का होता है, पर्सन का। क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड। सो क्राउड पीपल का होता है। तो पर्सन की जो कलेक्शन है वो क्या? क्राउड है, तो ये क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ठीक है? इस तरह बर्ड्स का अगर कलेक्शन है, ग्रुप है, तो हम क्या कहेंगे? फ्लॉक। ठीक है? फ्लॉक किसका होता है? बर्ड्स। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। दूसरा हमारे पास एग्जाम मिलेगा फ्लॉक, बहुत से बर्ड इकट्ठे हैं तो फ्लॉक। समझ में आ रहा है? ठीक है? उसका तीसरा लिख सकते हैं टीम। किसकी होती है टीम? ऑफ कोर्स प्लेयर्स होते हैं उसमें टीम, प्लेयर्स की जो टीम होती है उसको टीम। तो एक प्लेयर टीम नहीं बनाता, बहुत से प्लेयर मिलेंगे डिफरेंट गेम्स में, डिफरेंट प्लेयर होते हैं, वो टीम बनाते हैं। तो टीम हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन कहलाता है। क्लियर होगा? इस तरह दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं आर्मी। देखें, आर्मी क्या है? कलेक्शन है। किसका है? सोल्जर का कलेक्शन। तो सोल्जर के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? आर्मी नहीं। अभी कलेक्टिव नाउन ये है, क्राउड, फ्लॉक, टीम, आर्मी, ये नहीं है। ये तो कॉमन नाउन इसलिए मैंने लिखे हैं। क्राउड किसका ग्रुप है, कॉम्बिनेशन। फ्लॉक किसका कॉम्बिनेशन है, या टीम किसका कॉम्बिनेशन है, आर्मी किसका कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। क्लियर हो रहा है आपको? अच्छा, इसमें आप ये देखें कि कैटल का भी कॉम्बिनेशन होता है, सही है, इसको हर्ड बोलते हैं, हर्ड। इसका कैटल का होता है।
हर्ड ऑफ कैटल, तो ये कैटल का कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ये भी हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन। एक इंटरेस्टिंग वर्ड भी है स्कूल। स्कूल हमारे पास कलेक्टिव नाउन भी है, लेकिन स्कूल किसकी होती है, फिश। फिश का जो हजूम होता है उसको स्कूल कहते हैं, स्कूल ऑफ फिशेस। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है। इस तरह से हमारे पास हम लिख लेते हैं बंच। तो बंच हमारे पास होते हैं ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, इस तरह से बंच ऑफ कीज। ठीक है बेटा, तो ये वर्ड हमारे पास क्या है, कलेक्टिव नाउन है। वैसे बहुत से कलेक्टिव नाउन है। फ्लीट एक कलेक्टिव नाउन है, मशहूर है फ्लीट। फ्लीट जो है वो शिप्स का ग्रुप होता है, उसको कहते हैं। से बहुत से ये वर्ड है हमारे। ठीक है, हम ये इसको लिखेंगे बाद में, आप समझें सिर्फ इसको। दो से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए, क्राउड बन गया। ज्यादा बर्ड्स तो फ्लॉक बन गया। पहले ज्यादा टीम है, सोल्जर ज्यादा, आर्मी है, कैटल ज्यादा हो गए, हर्ड हो गया। फिश ज्यादा, स्कूल हो गया। ग्रैप, बंच हो गया। कश्तियां जहाज ज्यादा है तो फ्लीट हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। अब आप समझ में बात आई आपको। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन का नेम है, कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स हो सकता है, आईटीसी। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या देखें, देखिए कलेक्टिव नाउन है जो नॉर्मली, इसका जो पॉइंट एक लिखे हैं, इसका पॉइंट, पॉइंट टू रिमेंबर। अब से पॉइंट रिमेंबर क्या याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन्स आर नॉट नॉर्मली taken as प्लूरल। तो नॉर्मली इनको हम प्लूरल के तौर पर डिस्कस नहीं करते, नॉर्मली कह रहा हूं, कुछ केसेस में करते हैं, हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो कलेक्टिव नाउन को हम एज अ सिंगुलर कंसीडर करते हैं स्टार्टिंग में। दो दे रेफर टू ग्रुप, दो दे रेफर टू ग्रुप, दो दे रेफर टू ग्रुप, अ ग्रुप। हालांकि वो कॉम्बिनेशन का ग्रुप होता है, लेकिन इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं, प्लूरल कंसीडर नहीं करते, इसको एज अ सिंगुलर हम लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास जो है वो कलेक्टिव नाउन भी हमारे पास एक, हमने इसको डिस्कस किया, कॉम्बिनेशन, इसकी डेफिनेशन को डिस्कस किया, कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, उसके बाद एक पॉइंट भी लिखा है। इसको फर्दर हम डिस्कस करेंगे, इस नाउन को हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले आप कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके आप एग्जाम्पल लिख लें, उसके बाद इसको रेज करते हैं, फिर दूसरा हम लिखते हैं। ठीक है बेटा, कंटिन्यू करें, और सवाल कोई होता है वो कोई पूछ लें आप।